इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। इजराइल के किर्यात बैलियत में धमाका हुआ है। हिजबुल्लाह के मिसाइल इमारत पर गिरी। इस हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, हिजबुल्लाह की मिसाइल इस इमारत पर गिरी है। इजराइल के किर्यात बैलियत में यह धमाका हुआ है, यह हमला हुआ है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। शहर और सैन्य अड्डे नहीं बल्कि बदले के लिए बेचैन हिजबुल्लाह अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट और मिसाइल से धमाके हुए। धमाकों के बाद इमारतों में आग लग गई। हिजबुल्लाह उन छोटे इलाकों को निशाना बना रहा है जहां एयर डिफेंस की तैनाती कम है। लेबनान से ज्यादा तबाही मचाने के लिए इजराइल के शहरों में एक साथ 25 से ज्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक हथियार फैक्ट्री को नष्ट करने का दावा भी किया है। इजराइल में अब हालात युद्ध जैसे हैं। कई स्कूल, कॉलेज और दफ्तर को बंद करना पड़ा है। धमाकों के शोर से दहशत है। बारूदी ब्लास्ट की आग से इजराइल धधक रहा है। बार बार सायरन की आवाज गूंजती है। और फिर आसमान में शुरू होता है रॉकेट और एयर डिफेंस की मिसाइलों का महासंग्राम। ये हिजबुल्लाह के इंतकाम की आग है। लेबनान में मौजूद हजारों रॉकेट का जखीरा अब इजराइल पर रह रहकर बरस रहा है। तीन दिनों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह हर दिन रॉकेट से तबाही मचा रहा है। 100 से अधिक रॉकेट हमलों से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। इजराइल का रक्षा कवच भेदने के लिए हिजबुल्लाह अलग अलग जगहों से रॉकेट और मिसाइलों का तूफानी हमला कर रहा है। इजराइल के 20 से अधिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के किर्यात बियालिक में 85 रॉकेट से हमला किया गया। तजूर, शेलोम और मोरोशेट इलाके में भी कई धमाके हुए हैं। रॉकेट धमाकों से रिहायशी इलाकों में आग लग रही है। हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के कई मकान पूरी तरह से जल गए। इमारतों के आगे पार्क की गई गाड़ियां भी भस्म हो गई। कई जगहों पर पेड़ पौधों में भी आग लग गई। ये तमाम धमाके उन रॉकेट और मिसाइल की वजह से हुए हैं जिन्हें एयर डिफेंस से गिराया नहीं जा सकता। हिजबुल्लाह लेबनान में पेजर धमाकों के बाद से गुस्से में है। इजराइल से बदला लेने के लिए रिहायशी इलाके टारगेट पर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल का हथियार गोदाम नष्ट करने का दावा किया है। नॉर्थ इजराइल में सेना के जितने भी ठिकाने हैं उसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है। इजराइल के क्रायोत में हथियार गोदाम पर हमला हुआ। इजराइल की राफेल कंपनी के ठिकाने पर रॉकेट गिरे। राफेल कंपनी इजराइल के लिए हथियार बनाती है। लेबनान का दावा है कि इजरायली राफेल कंपनी पर हमले में कई हथियार नष्ट हो गए। हथियार बनाने की मशीनें और हथियार निर्माण से जुड़े कल पुर्जे भी नष्ट हो गए। इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बाद दहशत है। लोगों का ज्यादातर समय बम शेल्टर्स में बीत रहा है। इजराइल के लोगों को बार बार बम शेल्टर में भेजा जा रहा है। रात के वक्त भी हमलों की वजह से लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। इजराइल में कई कार्यक्रमों को कैंसिल करना पड़ा है।
इजराइल में इन दिनों एक अघोषित आपातकाल है। इजराइल की वायुसेना ने उन जगहों की पहचान की है जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए परेशानी यह है कि कई बार एयर स्ट्राइक करने के बावजूद लेबनान से रॉकेट के हमले रुक नहीं रहे हैं। इजराइल पर हमले की रफ्तार अब बहुत तेज हो चुकी है। शनिवार को हिजबुल्लाह ने 200 से अधिक रॉकेट से हमला किया। फिर रविवार को हमलों की रफ्तार तेज हुई और 300 रॉकेट मिसाइल से हमले हो चुके हैं। इजराइल के 20 इलाकों में रॉकेट हमले से तबाही मची है। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस लगातार नाकाम हो रहे हैं। इजराइल की तामीर मिसाइल से हिजबुल्लाह के मिसाइलों को भस्म किया जा रहा है। इजराइल में तैनात आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के कई हमलों को नाकाम किया है, नहीं तो तबाही का आंकड़ा और बड़ा होता। लगातार हमलों से इजराइल में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। जहां बम शेल्टर बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं दफ्तर और स्कूल को खोलने की इजाजत दी गई है। कुल मिलाकर हालात युद्ध जैसे ही हैं, क्योंकि आम लोग घर से निकल नहीं सकते और बम शेल्टर्स के करीब ही उन्हें रहना है। जब इजराइल की आर्मी लेबनान के हमलों को नाकाम करने में जुटी है, इजरायली वायुसेना बार बार लेबनान में कहर बरपा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि लेबनान में हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम है। हवाई हमलों से हिजबुल्लाह के हथियार नष्ट नहीं हो रहे। लेबनान में मिसाइल और रॉकेट का बहुत बड़ा भंडार है। इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुक रहे, क्योंकि लेबनान में भी अब गाजा जैसे नेटवर्क है। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने जमीन के भीतर हैं। इसलिए हवाई हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह जब चाहता है रॉकेट की बरसात कर देता है। इजराइल के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है। बिजली की तार टूटने की वजह से कई इलाकों में अंधेरा है। अस्पतालों में जख्मी लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सबसे अहम है रॉकेट और मिसाइलों की रेंज। हिजबुल्लाह की मिसाइलें अब उन इलाकों तक भी पहुंच रही हैं जिन्हें सुरक्षित माना जा रहा था। सैन्य ठिकानों पर भी हिजबुल्लाह की मिसाइलों से तबाही मच रही। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि हिजबुल्लाह के हमलों की रफ्तार और तेज होने वाली है। हिजबुल्लाह अब एक ही दिन में 500 और 1000 हमले करने की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अब इजराइल के बड़े शहरों, एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे। हिजबुल्लाह कई ड्रोन से इजराइल की रेकी कर रहा है और माना जा रहा है कि ईरान से अब हिजबुल्लाह को कई लोकेशन की जानकारी भेजी गई है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान की सेना के विशेषज्ञों के आने के बाद ही रणनीति के तहत टारगेट का चुनाव हो रहा है और इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।